प्यारे बच्चों, क्लास 11th इतिहास विषय का आप लोगों ने अर्धवार्षिक एस्से 1 परीक्षा दे दिया है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है उनके पास क्वेश्चन पेपर है, आंसर बढ़िया से समझ के याद कर ले। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, मतलब समान विद्यालय, एसओई और मॉडल विद्यालय को छोड़कर बाकी विद्यालयों में एस्से 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वे बच्चे भी इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख ले, समझ ले, याद कर ले, क्योंकि फाइनल परीक्षा जो होने वाला है जैक का, उसमें आपका इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि यह जैक के द्वारा ही लिया गया एग्ज़ाम है, तो ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका इतिहास विषय है। जल्दी से हम लोग आंसर मिला लेते हैं। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले क्लास 11 इतिहास विषय में पहला क्वेश्चन आया था एस्से 1 का, मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी। तो मेसोपोटामिया की मुद्राएं जो है वो कांसे की बनी होती थी, तो पहला का यहाँ डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है रोम का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोम का प्रथम सम्राट जो था वो अगस्टस था, तो यहाँ पर दूसरा का बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है किस सभ्यता से वर्ष के 12 महीनों का बंटवारा किया गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता से किया गया था। आपका तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा है आज का मानव किस प्रजाति का है। तो आज का मानव जो है वो होमोसेपियस प्रजाति का है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पांचवा नंबर है जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पांचवा का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मतलब इतिहास के पिता कौन है। तो हेरोडोटस है इसके पिता। यहाँ पर आपका छठा का बी हो जाएगा, हेरोडोटस। सातवां नंबर है आपका सभ्यता की पहली ज्ञात लिपि कौन है। तो इसकी पहली ज्ञात लिपि जो है वो आपके किलाक्षर लिपि। तो यहाँ सातवां का डी हो जाएगा। आठवां नंबर है निम्नलिखित में कौन पूर्व पाषाण कालीन औजार है। तो पूर्व पाषाण कालीन औजार जो है वो क्वार्टजाइट है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, क्वार्टजाइट। नौवां नंबर है मंगोलों का प्रिय पशु था। मंगोलों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। भारत में एकमात्र मानव वंशी जीवाश्म कहाँ से मिला। तो ये मिला था आपका बच्चों हथनोरा से मिला था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। 11 नंबर है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, मतलब कौन सी है। तो इसकी प्राचीनतम सभ्यता आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सी हो जाएगा करेक्ट। 12 नंबर है आपका रोम किस नदी के तट पर स्थित है। तो रोम जो है वो आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेश में फैला था। तो वो साम्राज्य आपका था रोम साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो था वो 3 महादेश के बीच फैला हुआ था। 14 नंबर है मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे। तो मुख्य मंदिर जो है वो जिगुरत कहलाते थे। यहाँ पर आपका 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर है आपका रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था, क्या था। तो कोलोसियम जो था वो था अखाड़े। तो यहाँ पर 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर है आपका दजला एवं फरात नदियाँ गिरती है। तो वो गिरती है कहाँ, फारस की खाड़ी में गिरती है। दजला फरात के बीच में ही मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी। 17 नंबर है जूलियस सीजर किस देश का शासक था। तो वो रोम का शासक था। यहाँ पर 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर है आपका मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी। तो उसकी ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 19 नंबर है आपका सॉलिडस नामक सिक्का किसने प्रचलित किया था।
तो इसको किया था कॉन्स्टेंटाइन ने। यहाँ पर इसका 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर है आपका, लातिनी भाषा किस साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? तो लातिनी भाषा मतलब लैटिन भाषा, वो रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी। 21 नंबर है आपका, निम्नलिखित में किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? तो वो मिला है उरुक में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उरुक। 22 नंबर है आपका, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो उसका प्रसिद्ध चिकित्सक था गैलन। यहाँ पर 22 का सी हो जाएगा, गैलन। 23 नंबर है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यहाँ पर इसका भाषा हो जाएगा यूनानी भाषा से हुई है। 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर है आपका, एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा जो है उसका मतलब होता है मटका। तो यहाँ पर आपका 24 का सी हो जाएगा, मटका। 25 नंबर है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहा जाता है? तो जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है उसको हम लोग पाक ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। 26 नंबर है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखा था आपका चार्ल्स डार्विन ने। 27 नंबर है, मेसोपोटामिया की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? तो उसकी सबसे पहली सभ्यता जो है वो थी आपका सुमेरियन सभ्यता। तो यहाँ आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका प्रमुख देवता थे मरदुक। 29 नंबर है, मंगोल कौन थे? तो मंगोल जो थे वो मध्य एशिया की एक जनजाति थी जो घुमक्कड़ जनजाति थी। 30 नंबर है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन। 31 नंबर है आपका, चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? तो वो थे कियात कबीला। 32 नंबर है आपका, सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? तो ये हुआ था आपका मेसोपोटामिया सभ्यता में। 33 नंबर है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। मतलब दो नदी कौन हुआ? दजला और फरात के बीच की भूमि जो थी वो मेसोपोटामिया थी। 34 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आपके अनुसार पुरातात्विक अभिलेखों में सबसे अच्छे साक्ष्य व प्रमाण है? तो यहाँ आपका सबसे अच्छा प्रमाण है औजार बनाना। 35 नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन औजार बना सकते थे? तो बना सकते थे तो कौन? होमिनीड बना सकते थे। 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर है आपका, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था? तो इन्नान को कहा जाता था। यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये हुआ था आपका मेसोपोटामिया में ही। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? तो ये बनाया था आपका कॉन्स्टेंटाइन ने। अगस्टस का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था ओक्टावियन। लास्ट क्वेश्चन है, यायावार का अर्थ है? तो ये है आपका घुमक्कड़। मंगोल साम्राज्य क्या था? यायावार ही थे। तो 40 का ए हो जाएगा बच्चों। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।